देखो पहला क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा तब आंसर देना। ओके। ईशा आपने भी करना है, ग्रामर टेस्ट है। हाँ जी बोलो, ईशा आप बोलो पहले। सब बी, ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस। अच्छा कनिका। थर्ड वाला, शी इज वेयरिंग अ लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस। इसका आंसर बनेगा इसका आंसर 2 ही बनेगा। एक चलो मैं वो बताता रीजन बाद में, मतलब रीजन पहले बताता हूँ क्यों आएगा वो। जब भी हम किसी चीज के आगे एडजेक्टिव्स लगाते हैं ना, उनका रूल ये होता है कि ओपिनियन पहले आता है, फैक्ट बाद में आता है। और ओपिनियन क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज होएगा, और फैक्ट क्या होता है जो सबके लिए एक ही रहेगा। जैसे द अर्थ इज ए हेमिस्फेयर, ये एक फैक्ट है। मेरे लिए भी हेमिस्फेयर, कनिका के लिए भी, ईशा के लिए भी। ये नहीं कि किसी के लिए स्क्वायर बनने वाली वो, तो वो फैक्ट है। लेकिन शी इज ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन है। किसी के लिए ब्यूटीफुल की डेफिनेशन कुछ है, किसी के लिए कुछ और है, तो वो क्या अपना ओपिनियन। सबसे पहले तो बात की ओपिनियन पहले लगता है, फैक्ट बाद में आता है। उसके बाद फैक्ट्स का भी ना ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर क्या होता है, SASCOMP। साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। लेकिन सबसे पहले ये बात कि ओपिनियंस आगे रख लेने हैं, फिर जाके फैक्ट्स पे आना है। अब जरा वो क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर इसमें देखें तो अपने पास जो 3 एडजेक्टिव्स हैं वो हैं ब्लैक, लॉन्ग और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक, लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक, लॉन्ग ब्लैक ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो बात की ब्यूटीफुल सबसे पहले आना है। उसके बाद मैंने कहा था साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। कलर बाद में आ रहा है, साइज सबसे स्टार्टिंग में ही है। हाँ जी। तो फिर क्या बना, पहले ओपिनियन आ गया ब्यूटीफुल, और उसके बाद क्या आ गया, साइज, और फिर क्या आ गया, कलर। सो आंसर 2 बनेगा। ठीक क्लियर है। है हम्म। ईशा? वैसे तो आंसर ठीक था, फिर भी अगर एज एन यस सर, क्लियर। इसका करो। हाँ जी ईशा। सर सी। कनिका। आई थिंक सी ही है, गोइंग टू रेन टुमारो। गोइंग टू होने स्ट्रक्चर, वाली है, गोइंग टू। वो आंसर तुम दोनों का ठीक है, टिक कर देता हूँ। वो होता है ना, इट इज गोइंग टू, वो
इज पता क्या उसने कंट्रैक्शन के साथ लगा के वहां पे इट हाँ जी। अपोस्ट्रोफ, तो वो इज वहीं पे खत्म कर दिया, तो गोइंग टू आना था। ठीक। Busy on Friday, so I will. First, Sir, first. हाँ जी, हाँ जी। कनिका, हाँ जी। ठीक, आंसर ठीक है। He drives quite slowly. जब मैं पूछूंगा तब आंसर देना। B. चलो ਹੁਣ ਦੱਸ कनिका पहले। B. कनिका बी, ईशा Sir, B. बी, ठीक है। चल इसको लेके जाओ। बोलूं? नहीं, Okay. हाँ जी, अब बोलो। First, ईशा, She used to have. Sir, she used to have. Second. नहीं, फर्स्ट पास्ट में है ना, हम्म। पहले थे लेकिन नाउ अब क्या है, लॉन्ग है। सो ही यूज्ड टू हैव। कनिका आंसर। मेरे को मे और माइट में कंफ्यूजन है। अच्छा, मैं ना पहले इनके ना आंसर मैं खुद बाद में बताऊंगा, पहले मैं इनके डिफरेंसेस डिस्कस कर लूंगा। लेकिन ईशा आपका आंसर। Sir, just a minute. कोई It is here. Sir, third. अच्छा, सबसे पहले ना देखो इनमें डिफरेंस होता क्या, मुझे पता बेसिक लेवल तो उनको पता है, लेकिन थोड़ा सा उससे आगे जाऊंगा। एक था अपना सबसे पहले कैन, एक था मे, एक था माइट। कुड, और एक था Might. माइट। कैन सबसे पहले क्या बताता है, अबिलिटी, हम्म। यू कैन डू दिस, इट कैन हैपन, ये सब। और ये हाँ जी। दूसरा क्या बताता है, अपना क्वेश्चंस में यूज होता है लेकिन टोन क्या होती है, इनफॉर्मल। जैसे मे बी मैं सपोज करने का तुझे कह रहा हूँ कि 20 रुपए ट्रांसफर करेगी, तो वो क्या, कैन यू ट्रांसफर दैट अमाउंट। तो हाँ जी। क्वेश्चन में इसकी इन टोन क्या होती है, इनफॉर्मल। उसके बाद आया मे। चलो पहले मे से पहले ना कैन के साथ कुड को करते हैं डिस्कस, फिर मे माइट पे आना है। कुड, एक तो पहली बात, पास्ट में कभी भी कैन यूज नहीं करना, ये प्रेजेंट का है। पास्ट में हमेशा कुड ही आना है। जैसे एबिलिटी की भी बात है, शी कुड बी हेयर या कुछ ऐसा, तो पास्ट में कुड हो जाएगा कैन। उसके बाद जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना, कहते कि कैन यू डू दिस, मैं तुझे कह रहा हूं
अब कुड भी कोई मतलब ये नहीं कि बहुत फॉर्मल टर्म है, लेकिन ये बहुत पोलाइट होता है। जैसे सपोज मैंने तेरे को कहा कि कहते कैन यू ट्रांसफर 20 रुपीज, तूने सड़ी शक्ल बना के मुझे इमोजी भेज दिया। अब मैं तेरे को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुड यू सेंड मी। वो कुड क्या है, पोलाइट होता ये कोई बहुत फॉर्मल नहीं है, होता ये सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल ही होता है। लेकिन ये इसमें फर्क क्या है पोलाइटनेस का उससे। कैन क्या है, स्ट्रेट वे है, कर दे यार, या कर दे, ये क्या हो गया, कुड हो गया। और इसमें जो है हमने जब कहते हम प्रेजेंट में भी हैं, अच्छा पास्ट में कैन यूज नहीं होना, लेकिन प्रेजेंट में कुड यूज हो सकता है जब हमने क्या करना है, नेगेटिव टोन में बात करनी है। यार तू खाना बना देगा, कहते अगर तो एबिलिटी शो करनी हो, मैं प्रेजेंट की बात करूं, पास्ट में नहीं, यार खाना बना देगा, आई कुड डू दैट। अब वो ना काम चुराने वाले कहते उससे है, टोन से है, ये नहीं कि मैं बना सकता हूँ, एबिलिटी नहीं बता रहा। प्रेजेंट में वो क्या कर देता है, उसकी जो टोन हो जाती है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, या उसको काम टालने के लिए मोस्टली बोल सकते हैं। तो कुड जो है कहते हैं प्रोबेबिलिटी कम कर देता है या एबिलिटी कम कर देता है प्रेजेंट में। पास्ट में तो ये कहने वाला काम ही करता है। दोनों क्लियर हुए? हाँ जी। ईशा, यस सर। हाँ जी सर। अब ये दोनों थे इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल। मे और माइट होते हैं फॉर्मल। और जहां कैन क्या है 100% बताता है ना कि कर सकता हूं, ये पास्ट में कर सकता था। मे और माइट 50% है। अब वो क्या है सीन कि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स पास्ट में माइट, अगर मैं बिल्कुल सरफेस लेवल पे बोलूं, और प्रेजेंट में क्या रहेगा, मे। अब जैसे कनिका को तो मैंने बोल दिया कैन, लेकिन सपोज मैंने अपने हेड को बोलना है, जहां मैं काम करता हूँ हेड के भी हेड को बोलना है। चलो अभी हेड पे ही आओ, क्योंकि माइट का डिफरेंस भी करना है। अपने हेड को बोलना है, अपने बॉस को बोलना, मैं ये नहीं कहूँगा कैन यू जस्ट गिव मी माई सैलरी, ऑफ कोर्स तब मे हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी लानी टोन में, तो क्वेश्चंस के लिए। या फिर जब कहना है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्रोबेबिलिटी है 50%, तो इट मे बी हियर। तो प्रोबेबिलिटी 50%, या फिर फॉर्मल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछना है तो मे आएगा। इसको ले जाओ पास्ट में माइट हो जाएगा। अब फिर वही बात जैसे कुड का सीन था। अच्छा सबसे पहली तो बात, हम प्रेजेंट में माइट यूज कर सकते हैं। यूसेस है क्या क्या, सबसे पहले तो अगेन अगर मैं कहता हूँ ना जैसे मैं कहता हूँ चाबियां का, ईशा ईशा कहती इट में दे में भी है, तो वो थोड़ा पॉजिटिविटी से बोल रही है, हाँ हो सकती है, मतलब यही यहाँ देखो यहाँ होंगी, तो वो अश्योरेंस ही दे रही है। लेकिन माइट में टोन नेगेटिव होने वाली है, दे माइट भी है। तो मैं खुद पे वो इतना श्योर नहीं हूँ कि कहते यहाँ पे चाबियां होंगी कि नहीं होंगी। और जब माइट से प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछते हो तो वो वेरी वेरी फॉर्मल हो जाता है। सॉरी, माइट का जो आंसर है दैट इज अ नेगेटिव, अगर हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं नहीं, दैट इज अ आंसर फॉर्मल। नहीं, सॉरी, आंसर नहीं, वो टोन एज इन नेगेटिव, जैसे सपोज तूने ना चाबियां या तो इस कमरे में रखी थी या उस कमरे में साथ वाले में रखी थी, तो तुझे लग रहा है यहाँ पे भी हो सकती, वहां भी हो सकती, तो कहेगी दे मे बी है। तुझे याद नहीं तू चाबियां कहाँ रखी थी, लेकिन जनरली तू चाबियां कमरों में रखती है, लेकिन तुझे नहीं याद इस टाइम पे तूने कहाँ रखी थी, तो तेरी टोन थोड़ी नेगेटिव होने वाली है, दे माइट बी हियर, शायद शायद ही। अच्छा एक होता है शायद, एक होता है शायद ही। वो मे शायद है और कहते हैं माइट क्या है, शायद ही, वो फर्क आ जाता है। ठीक है। और जो कहते हैं क्वेश्चंस में कहते हैं माइट क्या है, बहुत बहुत फॉर्मल हो जाता है। अभी मैंने हेड का हेड मना कर दिया था ना, अभी जैसे कहते
अपने बहुत ही सीनियर लेवल पे किसी से बात करनी है या फिर कहते बहुत ही फॉर्मल होना, तब माइट आ जाता है। कनिका तो ये इससे समझ जाएगी, जैसे मैं गौतम सर को मैसेज करना मैं यूज करूंगा, लेकिन अगर मैं गौतम पुरी सर को मैसेज करना फिर माइट यूज करूंगा, क्योंकि वो हेड का भी हेड है। हाँ जी। ईशा, जैसे सपोज तुम अपने बॉस को कर रही हो, ठीक है, तुम मे यूज करोगी, अपने कलीग को कर रही हो कैन यूज कर लोगी, लेकिन सपोज तुम्हारे जो HDFC का CEO है, उसके लिए क्या बेहतर रहेगा? माइट। ठीक है सर। ठीक है, अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे। तुम दोनों के आंसर वैसे गलत थे, बट चलो। अब वो उसको कह रहा है कि पक्का कर, कहते गर्म कपड़े लेके आई, तो पहली तो बात, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव ही है, वो उसको बोल रहा है। तो मतलब माइट और कहते कुड का तो चांस है ही नहीं, वो तो नेगेटिव, वो तो होता है ना जब हम श्योर नहीं होते, टोन हम्म। नेगेटिव होती है। कैन अब विंटर्स हेयर कैन बी रियली कोल्ड समटाइम। यस, आंसर है कैन। अगर वो मे कहता ना, तो वो होना था कि चलो फिर कपड़े खरीदें कि ना खरीदें, वो अभी भी उसमें रहता। उसने कहा पक्का लेके आई, मतलब उसे हाँ, यकीन है, to make तो sure you कैन आएगा। bring one things। ठीक है। ईशा, ठीक है सर। कनिका, हाँ जी, हाँ जी, डन। तो पहले आंसर चेक कर ले, मेरी ना गलत हूँ सारे, इंग्लिश का कुछ नहीं पता। आपके नहीं गलत होते। तुम मास्टर नहीं जो, रुक जाओ 1 मिनट। छह ही किए थे ना हमने, हम्म। हम्म। चलो 6 नंबर आए हमारे, थैंक यू। अच्छा, वो शो कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ब्यूटीफुल लॉन्ग, हम्म। ये देख लो उसने लिखा हुआ है, एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन लाइक ब्यूटीफुल गो बिफोर एडजेक्टिव्स ऑफ फैक्ट लाइक लॉन्ग एंड ब्लैक। इफ यू हैव सेवरल एडजेक्टिव्स दे नीड टू गो इन अ सर्टेन ऑर्डर। अच्छा, फिर उसने लिंक दिया हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता देता, SASUMP। उसके कौन बाद सा है? आया जो एडजेक्टिव्स का ऑर्डर बताया था, साइज एज शेप वाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तुम दोनों का ठीक ही था, गोइंग टू, ये भी ठीक है, ये भी तुम्हारा ठीक था। ये ईशा तेरा गलत हुआ था, ठीक है, याद है ना? यस सर। यूज्ड टू, ठीक है, समथिंग वाज ट्रू इन द पास्ट, एक्सप्लेनेशन में लिखा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। कैन इज यूज्ड हियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल पॉसिबिलिटी। कुड में माइट आर यूज्ड फॉर specific possibilities at one moment in time. In addition, could refers to a general possibility in the past. When I was a child, winter's hair could be really cold sometimes. वो कह रहा है, वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिख गया कि could में might are used for specific possibilities। जब पॉसिबिलिटी के जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उनके सेट में से भी एक पॉसिबिलिटी या दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि शायद की जगह फिर शायद ही जब हो जाता है, तो उसमें जब प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, जब पॉसिबिलिटीज का नंबर कम हो जाता है, तब वो कहाँ चले जाते हैं? कैन में, माइट, सॉरी कुड माइट वगैरह में।